बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अक्सर मौज़ूआत के ऊपर मैं ज़िंदगी में देखता हूँ कि मैं टोटली मिसफिट अपने आप को महसूस करता हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ बहुत ही इन डेप्थ, मैं इन डेप्थ जब कहता हूँ ना तो इससे मुराद होता है कि मेरी कितनी इंटरेक्शन कितने लोगों के साथ हुई। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं फ्रॉइड की एग्जांपल आपको दूँ जिसकी नफ्सियात को दुनिया जहान मानती है, तो उसके पास 800 ख़वातीन के केस थे और उस 800 केसेस के ऊपर उसने पूरी अपनी साइकोलॉजी और साइकाइट्री जो है उसकी साइंस को बेस किया। मेरे ख्याल में मेरे पास कम से कम उससे 2 गुना ज़्यादा डेटा तो ज़रूर होगा अमेरिका में और बरतानिया में। वहाँ पे एक नया सेशन शुरू किया मैंने बहुत से ख़ानदानों से, पब्लिकली, ऑफिशियल मीटिंग्स में, शादी घरों के अंदर, खानों पे, सबसे एक ही सवाल किया कि आप लोगों के यहाँ पे क्या मसाइल हैं एज अ कम्युनिटी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ 99.9 नहीं 100% लोगों ने कहा हमारा तो कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। तो आप ये जो सारे काम कर रहे हैं, मसाजिद बनाने के, इकट्ठा करने के, लोगों को पाकिस्तान से बुलाते हैं, पैसे इकट्ठे, ये क्यों करते हैं सारे? उन्होंने कहा जी हमारा मसला दीन है। अब मैंने गुफ्तगू के दरमियान वहाँ पे एक बात नोट की और वो बात ये थी कि वहाँ पे एक नया लफ्ज़, मिसाल के तौर पे जैसे चेयरपर्सन लफ्ज़ नहीं हुआ करता था ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी में, इसी तरह LGBT, ये मैं लफ्ज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको बाद में, ये लफ्ज़ नहीं था पहले भी, ये लफ्ज़ ईजाद हुआ। और 2 चीज़ें जो है ना वो कानून साजी की मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो तलवार की तरह लटकी। अभी रिसेंटली बरतानिया में उन्होंने कानून जो है वो वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग न्यूट्रलाइज्ड ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, उसका मतलब है जो पैदा नहीं हुआ था, जिसने आके यहाँ पर शहरियत ली थी, अगर उसने किसी किस्म की भी बदतमीज़ी हमारे कानून के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की तो हम उसको दोबारा से रिवर्स कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा उन लोगों के लिए जो कि वहाँ जाके इमिग्रेशन ली थी। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सोशल ट्रॉमास जो हैं, सोशल टॉक्स जो है वो हमारी मिंबर और मस्जिद और महराब से भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कानून साजी जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आप इस पे मौजू पे बात नहीं कर सकते। उनमें से एक मौजू जो है उस पर बात करते हुए हमारे हलक में हमारी जान फंस जाती है और वो है LGBT। ये कानून छोटा सा एक्सप्लेन करने की सिर्फ कोशिश करता हूँ इंतहाई आसान लफ्ज़ों में। वो ये है कि स्कूलों के अंदर, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं आपको सुना रही, ये देखी दिखाई बात और सुनी सुनाई बात जो है ना, ये डेटा के तौर पे कह रहा हूँ। बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों आप आज आए हैं, आपको अम्मी ने कहा होगा कि आप बॉय हैं या अम्मी ने कहा होगा आप गर्ल हैं, ना आप बॉय हैं ना आप गर्ल हैं, ये स्कूल में कहा जाता है। आपका जो जी चाहे आज आप वो हैं। सो लड़का जो है वो लड़की बन के प्ले करेगा, लड़की जो है वो लड़का बन के प्ले करेगी। इसको इनकरेज करते हैं। अगर आपको नहीं कबूल तो आप उस मुल्क की शहरियत छोड़ें, हाथ साफ करें और वापस अपने मुल्क जाएं और फिर जाके लड़ें। हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान शायद इस बात से महफूज रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2018 का ये कानून जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2018 में आया। इसको कहते हैं जनाब, आप ट्रांसजेंडर के लिए उनके राइट्स की प्रोटेक्शन और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का बिल। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या है? जो आप सोशल मीडिया पे सारी ये बातें सुन रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? इनमें 2 चीज़ें जो है ना उनके ऊपर हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने, ख़ास तौर पे हमारे उलमाए कराम ने इस बात को उछाला है। एक, इसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जेंडर एक्सप्रेशन और दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है जेंडर आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है? ये बड़ा ट्रिकी मामला है, इजाज़त के साथ आपके कह रहा हूँ। मामला यह है कि एक जिन्स है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। जिन्स का मतलब है आप लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बाद आप बनना क्या चाहते हैं, आपका एहसास क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, वो एक अलग चीज़ और ये एक अलग चीज़। लेकिन उसके बाद जो ख़तरनाक बात आई, ख़तरनाक तो नहीं कहना चाहिए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जिस बात को दिया गया वो पेज नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 3 में जो ये लिखा गया वो ये लिखा गया कि जनाब अगर ये शख्स नादरा के पास जाए और ये कहे कि मैं आज खातून हूँ तो उसको खातून मानना पड़ेगा। प्रोसेस अलग है, वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस होगा कि वो किसके तहत होगा। इसमें हमारे उल्मा का ये ख्याल है कि जनाब अल्लाह ताला ने आपको जिस जेंडर के साथ पैदा किया है आप वही कह सकते हैं, आप अपनी पसंद और नापसंद पे ये नहीं काम कर सकते। लेकिन फिर तीसरा मामला जो आता है वो आता है ख्वाजा सराहों का, कि वो क्या होंगे। हम ख्वाजा सरा आम तौर पे कहते हैं उस शख्स को जिसका सेक्स डिटर्मिनेंट ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ख्वाजा सरा वो शख्स होता है जिसके अंदर दोनों जेंडर्स बैक वक्त होते हैं। एक
हो सकता है एक जेंडर डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो। औरत या मर्द का डोमिनेंट होगा जो, उसको मर्द कंसिडर या औरत किया जाएगा या दूसरी तरह। लेकिन ये जो बीच में वाला ये जो किस्सा डाल दिया कि आप जो एहसास करें, महसूस करें, इसको जेंडर स्टडीज़ कैसे देखती है उस पर बात करेंगे, इसको मज़हब कैसे देखता है उस पर बात करेंगे, इसको इल्मास बॉबी कैसे देखती हैं उससे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने पढ़ा बड़ा है वैसे, ये थोड़ा सा सुना होना है? नहीं, मैंने वो हमारे काउंसिल के एजेंडे पे है, कल हमारी इस पे मीटिंग है। आप लोगों को वैसे इस पर थोड़ा सा इल्ज़ाम दिया गया था कि आपसे प्रूव कराया गया, पता चला कि हमने झूठ बोला था, आपके पास ये गया ही नहीं था। ये बात सच है? अभी इंशाल्लाह कल उस पे हमारी गुफ्तगू अब जाएगा। ये पहले 2000 गया था, नहीं कल जब नगमा ने नहीं, उसमें हमारा जो है ना ये ख्वाजा सराओं के हकूक़ के हवाले से वो बात हमने दिया, लेकिन ये जो बिल है के ऊपर नहीं था। जनाब हमारे साथ और ये मकबूल जान इंशाल्लाह टेलीफोन पर होंगे। पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई है जनाब हमारे फरहाद शाह साहब, हमारे बड़े अजीज़ हैं, हमारे बड़े मोहतरम हैं हर तरह से। उनकी मिसेज़ हैं अस्मा फरहाद। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और ट्रांसजेंडर्स पे आप कब से काम कर रही हैं? हम पिछले 5 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं। कमाल बात है। और जनाब इसके बाद हमारे साथ होंगे अलमास बॉबी, हमारे साथ होंगी जो कि ज़ाहिर ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के ऊपर, ख्वाजा सराहों के हकूक़ के ऊपर बहुत बड़ी आवाज़ भी हैं। और हमारे पास डॉक्टर मेहरब मोइज़ होंगे जो कि इस सोशल मीडिया में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बड़ा और बेहतर स्पोक्स पर्सन के तौर पे सामने नाम आया। अगर इजाज़त दें तो सबसे पहले जो है वो इल्मास बॉबी से एक बात कर ली जाए। इल्मास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं बात करूंगा इस मौजू पे। मैं अभी तक पहुंच नहीं सका। अब पहले तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि मजहबी तौर पे आपके पास जो भी ये रिवीजन के लिए सिलसिला आया है, मैं उनके हकूक़ की बात नहीं कर रहा जो ख्वाजा सराहों के, ये जो नया अब सिलसिला आया इस पर आप लोगों को एतराज़ है क्या? देखिए, जहाँ तक ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात है, वो तो इस्लाम ने 1400 साल से बड़ी वजाहत और तफसील के साथ तय कर दिए हैं इनकी वरासत और शनाख्त और इनकी हकूक़। मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम ज़िंदगी नहीं इस्लाम के सिवा कि जिसने इतनी तफसीलात के साथ और जुज़ियात तक इनके हकूक़ को तय कर दिया है। अगली बात, दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने एक को मर्द पैदा किया है और एक औरत को औरत पैदा किया। अल्लाह की तख्लीक, इसको तब्दील करना, इसकी इजाज़त इंसान के पास नहीं है। ये इंसान का जो वजूद है और जो इंसान की जिन्स का तयन नहीं, अल्लाह ताला का हक है, अल्लाह का इख्तियार है। वो खालिक है, वो बारी मुसव्विर है। किसी का दिल खराब है तो अपने दिल को चेंज नहीं करता। दिल खराब है तो उसको अगर एक मर्द जो उसकी अगर मर्दाना वो जो सलाहियत है वो डिस्टर्ब हो गई है, मुतासर, तो इलाज कराए। वो आँख की जगह पर वो जनाब कोई और चीज़ फिट करा ले, नहीं करा सकता। ये कैसे हो सकता है? अब मुझे ये बतलाइए कि आँख की जगह पे कान लगाएगा और कान की जगह पर वो नाक लगाएगा। वो एक मिसाल बड़ी बेहुदा सी लगती है, लेकिन किसी का अगर ये दिल है कि वो लगाए तो उसको इस्लाम या शरीयत इसमें चैलेंज क्यों? देखिए, इस्लाम जो हमारे दिल है ना, ये हम इसके ताबे नहीं हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के ताबे हैं। और ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ चीज़ें हैं ना। और इसे देखिए निज़ाम ज़िंदगी किस तरह बर्बाद होता है। बैसियत एक मर्द और औरत, अल्लाह ने हमें जो वरासत के हकूक़ दिए हैं, फिर नसब के मामलात हैं। एक मर्द, जैसे अभी ये जो बिल कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि एक बंदा है, उसकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, मिसाल के तौर पर 2-3 बच्चियों का बाप है। अब उसके दिल में आया कि नहीं, मेरे अंदर एहसास पैदा हो गए कि मैं खातून हूँ, मैं औरत हूँ, और जय नादरा के पास जाकर वो अपने आप खातून रजिस्टर करवा ले। तलाक लेना चाहे, तलाक देना चाहे, ये भी तो कर सकता है। नहीं, तलाक देना, लेकिन वल्दियत तो उसकी रहेगी ना। अब उनकी जो वो तो खातून बन गया, अब वो खातून तो बाप नहीं होता ना। खातून बनने पे एतराज है? बिल्कुल, ये बिल्कुल इस्लाम ने या मर्द बनने पे एतराज है? देखिए, एक औरत जो है, एतराज ये है कि औरत है, मर्द है। अल्लाह ने जो खुद पैदा किए हैं, अब हमारे पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया? मैं आपकी बात को एक बॉटम लाइन दूं साहब, आपकी बॉटम लाइन ये है कि जो अल्लाह ने तख्लीक किया उसकी तख्लीक में आप मुदाखलत ना करें। ये दुरुस्त है बात? बिल्कुल। मैं अब अलमास को ले लूं। अलमास, आप अलमास की आवाज़, अब अलमास कुछ बताइएगा, कुछ बोलिएगा प्लीज़। हेलो। ओके अलमास, इस सारे मुकदमे में आपकी टेक क्या है या आपकी राय क्या है या आपको इसमें इशू क्या है? ये ट्रांसजेंडर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं मुहन्नस की बात नहीं कर रहा। जी 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 अव्वल तो ट्रांसजेंडर्स लफ्ज़ हमने अब सुन रहे हैं, ये वर्ड हमने पहले नहीं सुना कभी। ख्वाजा सरा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जब मैंने कहा कि ID कार्ड्स बने से नहीं, पहले नहीं था, तो उन्होंने जब हमारा 2 साल बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गया ID कार्ड्स का, तो उन्होंने कहा जी इसमें मुखन्नस भी कहते हैं,
इसको इंडिया में मेहर चंदा भी कहते हैं, पंजाब में इंडिया में मंत भी कहते हैं, उधर किन्नर भी कहते हैं। तो आपको कौन सा लफ्ज़ पसंद है और वो आपका हम आईडी कार्ड पे लिख दिया करें, ख्वाजा सराओं का। तो मैंने कहा मुगलिया दौर में तो ख्वाजा सरा उनको कहते थे जो अंदर जाते थे। नहीं, उन्होंने कहा जो आपका लफ्ज़ पसंद हो वो आप लिखवा सकते हैं आईडी कार्ड पे, मुखन्नस लिखवाएं, जो भी आप हिजड़ा लिखवाएं, कुछ लिखवाएं, आपको क्या लफ्ज़ पसंद। मैं जी मुगलिया दौर में तो ख्वाजा सरा होते थे, अब भी शाही किले के बाहर वो एक अंदर जगह है उस पर लिखा हुआ है रिहाइश का ख्वाजा सरा। तो मैंने कहा ख्वाजा सरा अच्छा है लफ्ज़, अगर ख्वाजाओं का इतराज़ ना हो तो खैर वो हमारा ख्वाजा सरा लिखना शुरू हो गए। और उसमें जब ये हो गया उसके बाद ये बिल जब पास हुआ है 2018 में, तो मुझे नहीं बुलाया गया कि आए जी आप भी मुशावरत करें, आप बहुत आपने जिद्दोजहद की है, स्ट्रगल किया, एफर्ट्स किए, इसके लिए आप भी हैं। मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे पता ही कोई नहीं है। जब बाद में बनने शुरू हुए आईडी कार्ड्स उस पर एक्स लिखा आ गया, पता नहीं एक्स ये कौन है, एक्स सब लिखा आता है, जो 5 साल से बन रहे हैं उन पर एक्स लिखा हुआ है। अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे कि उनको इजाज़त नहीं, नाक की जगह मुंह लगा दें या कुछ लगा। ये जो लोग हैं, ये जो एक्स वाले हैं या हम इनको गेज कहते हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, ये एज इट ही रहना चाहते हैं, ये मर्द ही रहना चाहते हैं और अपने आईडी कार्ड्स उस तरह बनवाना चाहते हैं। तो आप ये देखें कि अगर कोई भी मर्द आएगा और वो अपनी वो जिन्स लिखवाएगा औरत, मुझे अल्मास मुझे एक बात बताइए, अल्मास माफी के साथ मैं ये बात समझने के लिए कर रहा हूँ। अगर एक लड़का है, आजकल की साइंस बड़ी डेवलप हो चुकी है, या लड़की है जो भी है, वो आखिर एक लेवल पे जाके समझते हैं कि हम किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी मेडिकल एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को तब्दील कर सकते हैं, तो वो WHO के और WPATH के जो कवानीन हैं और बॉर्डर लाइन अपने हार्मोनल जो इश्यूज हैं उनको चेक और बैलेंस मेडिकल कवानीन के तहत करते हुए ये क्यों नहीं कर सकते, या उनको क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें आपको बैसियत एक रिप्रेजेंटेटिव क्या इशू होगा? नहीं, हमें इश्यू तो ये है ना, अगर किसी को प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, या उनके एक ऑर्गन है दूसरा इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे सामने, या कोई उनकी बोन है यूरिन के आगे, तो वो इस तरह की सर्जरीज हुई भी हैं। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अल्मास के वो शख्स जो कि चूज करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है जी मुझे यूं लगता है कि मुझे ये होना चाहिए, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो फिर मौलाना साहब भी बेहतर समझ सकते हैं, जो शरिया में जाके ये सारी वो हो रहा है उधर, वो ही बेहतर समझ सकते हैं। हमें तो ये है कि ये लोग एड्स पे भी काम कर रहे हैं कि ये एड्स ना फैले, और ये सुबह निकलते हैं, इनके लोग जो हैं वो कॉन्डम देते हैं डेरों पे कि सेफ सेक्स करें, कॉन्डम यूज करें। तो मैं कहती पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है, ये होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, मैं मेरे ख्याल में औरिया साहब की तरफ चल। औरिया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है। मुझे नहीं आ रही भाई, यहाँ स्टूडियो के अंदर आवाज़ खोलें। मेरा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। I've heard everything. ओके, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँगा, डॉक्टर साहिबा कहूँगा? Pardon? मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँगा या डॉक्टर साहिबा कहूँगा? रसूलन तो आपको डॉक्टर साहिबा कहना चाहिए, लेकिन आप इज्जत के साथ जो भी कह दें मुझे एतराज़ नहीं होगा। मुझे ये फरमाइए कि आपकी जो लाइफ जर्नी है सारी, इसमें ये लाइफ जर्नी है क्या जिसके ऊपर इतना ज़्यादा सबका इस जर्नी पे कंसर्न है? नॉट दैट कि आपकी पर्टिकुलर जर्नी पे कंसर्न है, इस इशू में जर्नी क्या डिफ़िकल्ट है, डिसीजन करना डिफ़िकल्ट है, हम परसीव गलत कर रहे हैं, या क्या इशू क्या है? वो आप किस पाथ में से गुजरे हैं? बिल्कुल जी, जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और उस डिफ़िकल्टी की वजह मुआशरा नहीं है, उस डिफ़िकल्टी की वजह यह है कि हमारा जो पढ़ा लिखा मुआशरा है और पढ़ा लिखा तकनीकी तबका है, उसके पास तकनीक की भी बहुत कमी है, और एम्पथी यानी काइंडनेस यानी कि रहम दिली की भी बहुत कमी है। और हमारा जो पिदरसरी मुआशरा है, ये किसी भी सोसाइटी के अंदर और पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी के अंदर एक मर्द औरत या किसी भी फ़र्द की वर्थ को, उसकी औकात को सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तौलीदी ताकत की बुनियाद पे परखता है कि क्या आप तौलीद की ताकत
यानी कि औलाद पैदा करने की ताकत, सलाहियत या चाहत रखते हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो जेनरिक बात है ना। मैं तो आपके सफ़र की बात सहना चाह रहा हूँ कि आपने बचपन कैसा गुजारा, कॉलेज कैसा गुजारा, फिर बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए, वो सफ़र कैसा था, तब्दीली कैसे रूनुमा हुई, वो क्या एहसासात हैं जो तब्दीली लेकर आते हैं? देखिए, एहसासात, ये वाली बात बारहा की जा रही है कि किसी दिन किसी को ख्याल आता है कि वो जाके अपने कान की जगह नाक लगा ले। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको बता दूँ कि कान की जगह नाक नहीं लग सकती, या आंख की जगह कान लगा ले, आंख की जगह कान नहीं लग सकता। आपको बचपन से अपना एक एहसास होता है। ख्वाजा सर, लेकिन वो मिसाल एक बेतुकी मिसाल है, और इस तरह की एनालॉजीज़ के ज़रिए, इस तरह की बेतुकी मिसालें दे के एक हम लोग बेसिकली एक फ़ॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को खातून या जनाना महसूस करता है तो ये एहसास उनके अंदर बचपन से मौजूद होता है। हाँ, ये एहसास बलूगत के बाद भी आया हो सकता है और बलूगत के कुछ अरसे के बाद भी आया हो सकता है, लेकिन इस एहसास को दबाया जाता है। और ये एहसास कोई एवी हिस्स या फीलिंग नहीं है जो उनके अंदर पैदा हुई हुई है। इसके पीछे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के पीछे दिमाग है, दिमाग के पीछे फीलिंग बचपन से थी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यस। और इसमें मेरे तमाम टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे इर्द गिर्द के लोग, तमाम लोग इस वाली चीज़ से वाकिफ़ हैं। और फ़िलहाल जमात इस्लामी की जानिब से, और औलिया मकबूल जान साहब हमारे पास मौजूद हैं, ये भी पहले एक इस तरह की हरकत कर चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की 2 मायानाज़ ख्वाजा सरा ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स जो कि हुकूमत के साथ काम करती हैं, इन्होंने उनके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ पिछला मर्दाना नाम और उनकी पिछली छोटे बालों के अंदर तस्वीर को बाहर निकाल के ये साबित करने की कोशिश की है। मेरा इशू तो ये है कि मैं आपको जवाब देना चाह रही हूँ, मैं आपको इसी तरीके से बयान कर रही हूँ। आपने एक्सप्रेस की, पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट किया, स्कूल ने कैसा रिएक्ट किया, मेडिकल कॉलेज में कैसा रवैया था, ये कब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब चेंज की तरफ जाना चाहिए? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। मैं देखिए, चेंज जिसकी तरफ आई तो वो तो एक सोशल चेंज थी, जहाँ पे आप लोगों को ये वाली बात बताते हैं कि मेरा नाम ये है, आप लोग आज तक मुझे मर्द समझते आए हैं और मैंने आज तक आप लोगों के आगे मर्द का एक रूप धार के बिहेव किया है, लेकिन अब मुझसे ये और ढोक नहीं रचाया जा सकता क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं बर्नट आउट हो चुकी हूँ। मेरे साथ रवैया बहुत कितने साल ये झूठ बोला आपने? थी ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स, और मेरे ख्याल से मुझे उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अब। ठीक है, आपको लगता है कि आपके वो 30 साल जो झूठ था उसको अब लोग जो है वो सच मानना चाह रहे हैं? ना सिर्फ उसको सच मानना चाह रहे हैं, बल्कि मेरी तरह की बेशतर और मूर्तें और जो ख्वाजा सरा हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर भी यही प्रेशर होता है, क्योंकि एक पिदरसरी माशरा आपसे डिमांड करता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आपकी ये फीलिंग अगर हमेशा से थी तो आपने डिस्कस किसी से की थी, पेरेंट्स से, भाई बहनों से? मल्टीपल टाइम्स मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस हो चुकी है। मेरी टीन एज के ज़माने से साइकियाट्रिक और साइकोथेरेपी हो रही है। एक ज़माने में मुझे एंटी साइकोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई थी। एक ज़माने में मुझे 6 साल तक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाए गए हैं। ये वही इंजेक्शंस हैं जो बरतानवी साम्राज्य ने एलन ट्यूरिंग को लगाए थे और उसके बाद माफ़ी मांगी थी। तो ये तमाम इलाज जो कि बरतानवी साम्राज्य हमारे यहाँ छोड़ के गया है, वो अक्सर औक़ात हमारे बुनियादी तौर पे फैसला फिर कब किया कि आपको अब ये जो अपना जेंडर है ये चेंज करना है और इसको अब डिक्लेयर करना है और इस पर स्टैंड लेना है? ये कब फैसला हुआ? ये फैसला पिछले साल लिया गया आफ्टर 2 years ऑफ कंसिस्टेंट साइकोथेरेपी एंड साइकियाट्रिक केयर। 2016 तक मेरी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी चली थी तकरीबन 5 साल के लिए। उसके बाद उसकी वजह से मुझे काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई थी, तो हमने उसको स्टॉप कर दिया। मास्टर्स के लिए मैं जब अमेरिका गई तो वहाँ पे वो थेरेपी कवर्ड नहीं थी मेरी इंश्योरेंस के ऊपर, तो ये खुदा की कुदरत थी और एक मेरे ख्याल से अच्छा फैसला था कि मेरी वो केयर वहाँ पर रुक गई। और जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो मैंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ अपनी केयर को रिज्यूम किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि गोरे और अमरीकी मेरी पाकिस्तानी सेंसिबिलिटीज़ को और मेरी मुस्लिम सेंसिबिलिटीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। और 2018 से मेरी कंसिस्टेंट केयर एंड थेरेपी चल रही है आगे। और ये पब्लिकली मैंने अपना डिसीजन डिस्क्लोज़ किया था लास्ट ईयर सितंबर में, जब ख्वाजा सरा होने की वजह से मेरे ऊपर एक कातिलाना और एक हवस का मुझे निशाना बनाया गया और एक अटेम्प्टेड गैंग रेप मेरे ऊपर हुआ, जिसकी न्यूज़ पूरे पब्लिक के अंदर ब्रेकआउट हो गई। तो उसके बाद तो ये बात छुप भी नहीं सकती थी। तो मैंने कहा क्योंकि ये वाकया हो चुका है तो हम ये वाली डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे मजबूरन मुझे वापस आऊँगा। और आपकी बात जो ज़ाहिर है बड़े हौसले की बात है कि अपने आप को डिक्लेयर करना 30 साल के बाद, लेकिन मैं वापस आता हूँ और इस मौजू को यहीं से उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरिया मकबूल जान हमारे साथ हैं। औरिया भाई अस्सलाम वालेकुम। और ये आपने ये सारे लोगों की बात सुनी, इस पे आपकी टेक क्या है? कोई बिल में कोई गलती है, तसव्वुर में कोई गलती है, नज़रियात गलत हैं, कहाँ गलती है, क्या इशू क्या है? हम क्यों अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं? अगर किसी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बरूए कार लाना चाह रहे हैं, किसी को हम रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, तो मसला है क्या?
देखिए, जहां तक तो ख्वाजा सराओं का ताल्लुक है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिजिकल डिफॉर्मिटी में पैदा होते हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन्स ठीक नहीं होते, उनके बारे में तो हम सच्ची बात यह है कि मैं पूरे के पूरे बिल का हमायती हूँ। और पूरी दुनिया में, इवन भारत के अंदर भी जब बिल आया है, उसने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद देख लिया जाए कि ये बिल इस ये चेक से है, किस किस्म का है, इसके बाद इसके राइट्स थे। शरीयत भी इस बात पे बात है। ठीक, एक आपने बड़ी मजेदार बहस यहाँ पर छेड़। अब जब मैं, चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपने बड़ी हमदर्दी के साथ एक बहस यहाँ पे छेड़ दी, आइए इसको हमदर्दी के साथ। साइकोलॉजिस्ट जो हैं बुनियादी तौर पर इस होमोसेक्सुअल ट्रेंड को एक डिफॉर्मिटी कहते हैं। एक शख्स जो कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बिल्कुल और है, लेकिन उसके अंदर एक डिफॉर्मिटी आ गई है, एक रुझान आ गया है कि मैं औरत होना चाहिए मुझे। अच्छा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर 1-3% जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर होते हैं, जेनेटिक जिनको आप कहते हैं, हर मर्द के अंदर होते हैं, जबकि 90% जो है वो इर्द गिर्द के माहौल के पैदा किए होते हैं। लड़कों ने छेड़ा, फलाने किया, खुद उसका अटेंडेंस हो गया, 4-5 औरतों के साथ रहना शुरू कर दिया, प्रोटेक्शन की सूरत चाल के अंदर साइकोलॉजी ये कहती है। अब आप मुझे ये बताइए, इस सारी, इसको डिविएशन कहते हैं, आज तक डिविएशन कहते हैं कि डिविएशन। एक आदमी जो है उसके दिमाग में यह खन्नास आ जाता है कि मैं एक मैसोकिस्ट हूं, मुझे अपनी आंखें निकाल देनी चाहिए क्योंकि आंखें गलत लगी हुई, मैसोकिस्ट साइकोलॉजिस्ट के अंदर मौजूद है। तो क्या आप उसकी बुनियाद पर कानून बनाएंगे? एक आदमी कहता है कि मैं सैडिस्ट हूं, मैं होमोसेक्सुअल टेंडेंसी रखता हूं, मुझे कत्ल करते हुए अच्छा लगता है, मुझे जानवरों को ज़िबा करते हुए अच्छा लगता है, मुझे अज़ियत ताक दे के जानवरों को मारने में अच्छा लगता है, मुझे बचपन से ट्रेंड है। क्या आप कानून बनाएंगे उसके ऊपर? क्या आप उस शख्स के साथ ये कहेंगे आए तुम्हें मैं एक बहुत शानदार किस्म का कानून बना दूं? फिर सेक्सुअल ऑपरेशन, कोई एक ऐसा नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पे सेक्स को कन्वर्ट कर दे। कोई एक आर्टिफिशियल जिनसी आजार, तौलीदी आजाब नहीं, तौलीदी आजार तक नहीं लगती। आपने खास तौर पे जिनसी बेरारवी को फरोग देने के लिए पूरी दुनिया में हुआ, दुनिया में कोई साइकोलॉजिस्ट को तस्लीम नहीं करता। मेरे अंदर रूह आ गई, मेरे एक खास बेरारवी कैसे पैदा होगी? और ये इससे एक आप नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ हटे, आपके सामने 2 लाख जानवरों के जोड़े हैं, कोई होमोसेक्सुअल बॉन्ड बनाता है? आपके सामने बंदर बंदरिया घूमती है, उसको पता है जिन्स क्या होती है? ये साइकोलॉजिकल बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं कि जब आप इंसान अपनी नेचर के खिलाफ, जो कि नेचर ने उसको वदीयत दी है, मुख्तलिफ किस्म के हालात की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर की वजह से, बेरारवी जरूरी नहीं होता कि आप सेक्सुअल हो। बेरारवी ये भी है कि आप उठ के जाके खड़े होकर कह दे कि मैं अपने आप की टांगें काटना चाहता हूं या मैं आपको अजियत देना चाहता हूं। स्किज़ोफ्रेनिया, अब ये पूरी जिंदगी इलाज नहीं होता स्किज़ोफ्रेनिक्स का, पूरी जिंदगी बेचारे पागल मर जाते हैं। ये पागलपन है, साइकोलॉजी इसको एक्सेप्ट करती है कि ये पागलपन है। या तो ये हो ना कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा जिस्म पैदा कर दिया हो कि जिस जिस्म के अंदर आप उसके अंदर जिंदा नहीं रह सकते। एक तो बात ये। दूसरी बात, ठीक है, मैं और ये आपकी जो बात अभी तक समझा ना, वो सिर्फ ये समझाऊं कि ये आज़ादाना डिसीजंस करना कि ये मुझे पसंद है, इससे तो फिर बहुत से और नकाइस जराइम के भी पैदा होंगे। ये एक नफसियाती मर्ज है जो आप कह रहे हैं, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। जी, आप पाकिस्तान के हर पागल को कहें कि तुम स्किज़ोफ्रेनिक रहो तो हम तुम्हारा इलाज नहीं करते। आप पाकिस्तान के हर कातिल को कहें, क्योंकि कातिल के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अंदर से दिल से रूह होती है कि मैं कत्ल करूं। जो खुद को नुकसान देते हैं, जो खुद को अजियत देते हैं, उनके अंदर भी अंदर से बचपन से रूह होती है। आप उसको भी इजाजत दे दें और ये साथ रहिएगा, और ये काइंडली साथ रहिएगा। आप इसके ऊपर, ये सारी आपने टेक सुनी है, आप इसके ऊपर अपनी टेक पहले मुझे बता लेंगी। देखिए, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर जो होता है वो बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर इंसानों की खिदमत करता है। हम पिछले 5 साल से इस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ? ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ काम। ये ख्वाजा सरा जो पैदाइशी, जिसको कहा जा सकता है कि वो है, जो इंटरसेक्स होते हैं, जो बीच में होते हैं कहीं पे, जो पैदाइशी होते हैं, जो नहीं, हम तो उनके साथ भी काम करते हैं जो पैदाइशी के, जो कहते हैं कि हम ख्वाजा सरा हैं। अब हम उनसे नहीं पूछते हैं कि वो पैदाइशी तौर पे हैं या बाद में, क्योंकि हम बिल्कुल नॉन जजमेंटल होकर काम करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस और हमारे, अगर फर्ज कीजिए कि आपने किसी को 500 रुपया देना है जी हेल्प के तौर पे, और वो झूठ बोल रहा है कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? देखिए, वो क्या है हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि वो ज़रूरतमंद है,
उसकी ज़रूरत है। हम उनको एक, हमारी एक कोशिश है कि हम उनको एक डिसेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। एक बाइज़्ज़त रोजगार करना है, जो क्लेम कर रहा है आप उस पर ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल, हम उसी पे करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए भी कतई नज़र इस बात के कि वो असल में है या नहीं है। अगर कोई शख्स आज भी महफिल में आके खड़ा होकर कहता है कि ख्वाजा सर तो बड़ी करेज चाहिए, बड़ा एक ज़माने को फेस करने के लिए पूरी फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाती है, उनके अपने ही उनको कत्ल करने को फिरते हैं जब वो कम आउट करते हैं या अपने आप इजहार करते हैं इस चीज़ का, ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। तो अगर वो आके कह रहा है, किसी में इतने गट्स हैं कि वो इस चीज़ को फेस कर रहा है और एक सोशल बैकलैश जो है उसको भी फेस करने को तैयार है, और उसके बाद फिर ये हो रहा है कि स्टेट उसको नहीं पूछ रही है, फैमिलीज ने उसको अबैंडन कर दिया, वो सड़कों पे आके अगर भीख मांग रहा है। लेकिन उसका पहले नादरा नहीं था, अब तो वो भी बन रहा है। वो तो अब बना है ना, जॉब्स भी मिल रही हैं। अभी तो जॉब्स मिलनी हैं, अभी भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोवाइड करें, लेकिन उसमें क्योंकि इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, इसलिए इसमें उनको बहुत चैलेंजेस हैं। जो इनको एम्प्लॉय करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी अक्सर हमसे माजरत कर लेते हैं कि भाई हम तो इनको रख लेंगे, लेकिन अगर कोई इनके कॉलीग्स जो हैं स्टाफ नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो इनके साथ हरासमेंट करेंगे, तो फिर हमारी कंपनी का नाम बदनाम होगा, स्कैंडल होगा, निकलेगा, हमारी कंपनी की तरफ से स्कैंडल निकलेगा। सो इस बात के बावजूद कि वो पढ़े लिखे भी हों, हम उनकी स्किल्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन जॉब मार्केट में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से हो जाती है कि आसपास के लोग जो हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि या उनमें इतना एहसास नहीं है कि इनके हकूक़ का जो है वो ख्याल रखा जाए। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन हमारे माशरे में तो ये भी बात देखिएगा कि काले और गोरे रंग का भी बड़ा फ़र्क है, छोटे और लंबे कद का भी बड़ा फ़र्क है, सारे लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कानून जो जिसके ऊपर बहस है इस वक्त सोशल मीडिया पे, ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है या नहीं दे रहा, हम इसके ऊपर जो इतनी लड़ाई कर रहे हैं, मुझे अभी तक क्लैरिटी ये नहीं हो रही कि इस पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़राब कर रहा है, आखिर ये डिसीजन कौन करेगा कि ये सही या गलत है? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने सारे गेस्टों की हमारी बात सुनी, आपको क्या चीज़ है जो कि आपको लगता है कि हम लोग गलत इज्तमाई तौर पे सोच रहे हैं, या जो चीज़ आपको हर्ट करती है, आप इस बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? वो जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे इस बिल को या इस कॉन्सेप्ट को या ट्रांसजेंडर्स को या क्या कहना चाहिए यूनिसेक्स को, क्या मसला क्या है हमारे साथ? देखें जी, 3 बुनियादी नुकात हैं जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला जो एक बारहा एक डिसइंफॉर्मेशन, एक गलत बयानिया जानबूझ के फैलाया जा रहा है कि नादरा के दफ्तर में जाके मर्द औरत का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेता है और औरत मर्द का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेती है। ऐसा नहीं होता। इस बिल के साथ रूल्स 2020 रिलीज हुए थे जिन्होंने स्टेट किया था कि ख्वाजा सरा। डॉक्टर साहब ये इसमें लिखा नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। आप क्लॉज मुझे पढ़ के सुनाइए, मेरे पास सामने रीड इट टू द पब्लिक। उसमें कहा कि उन पे पाबंदी है कि वो ये करें। आप पढ़ें, आप पढ़ के सुनाएं, मैं आपको क्लैरिफाई करती हूं। पढ़ें, आप बात मुकम्मल करें डॉक्टर साहब। रूल्स 2020 क्लियरली स्टेट करते हैं, और वो भी आपको पढ़ना चाहिए, गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो भी अवेलेबल है, कि ख्वाजा सरा अफराद को सिर्फ और सिर्फ एक्स का शनाख्ती कार्ड मिलेगा। आप एम और एफ से एक्स का शनाख्ती कार्ड हासिल कर सकते हैं, एफ या एम का शनाख्ती कार्ड हासिल नहीं कर सकते। अगर कि आपने एफ का शनाख्ती कार्ड हासिल करना है, वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सरकारी दफ्तर पे, सरकारी हुकूमत पे, किसी इदारे पे, तालीमी इदारों पे, नादरा पे ये फ़र्ज़ है, वो बाइंडिंग है कि वो उसके उस जेंडर को माने जो वो कह रहा है। और वो जेंडर हम लोग आगे रूल्स 2020 के अंदर स्टेट करते हैं, एक्ट 2018 के अंदर स्टेट नहीं करते, जिन रूल्स के अंदर नादरा के ऊपर बाइंडिंग है कि वो मेल और फीमेल के बाद सिर्फ एक्स का शनाख्ती कार्ड दे सकता है, एफ या एम का शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकता। और अगर किसी एम ने एफ का शनाख्ती कार्ड हासिल करना है या किसी एफ ने एम का शनाख्ती कार्ड हासिल करना है, तो उनको एक पूरे कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो ठीक हो, लॉ के अंडर नहीं है। मुझे प्लीज बात मुकम्मल करने दीजिए। वो लाहौर हाई कोर्ट सबसे ज्यादा हर्ट क्या चीज कर रही है, या आपके ख्याल में? मैं तो अपनी हर्ट की तरफ नहीं आना चाहती, बिकॉज आई थिंक दिस इज बियॉन्ड माय इमोशंस, दिस थिंग इज बियॉन्ड माय इमोशंस। ये सिर्फ मेरे जज्बात की बात यहाँ पे नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, एक ख्वाजा सराओं का एक जेनोसाइड है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और बारहा ये वाली बात की जा रही है कि ये पैदाइशी तौर पे आपके साथ नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं हम ख्वाजा सरा हैं, आप ट्रांसजेंडर्स हैं। वो कहते हैं हम पैदा हुए थे, आप बने हैं, वो नहीं आपके साथ खड़े। ये कौन अलमास अभी यही फरमा रही थी।
अलमास बॉबी साहिबा ने जब अपनी तंजीम को रजिस्टर किया था तो इस तंजीम का नाम इन्होंने ऑल पाकिस्तान शीमेल एसोसिएशन रखा था, ख्वाजा सराय एसोसिएशन नहीं रखा था। वो बाद में इनको जाके यंग मुतजन्नस अफराद ने जाके वाली बात बताई कि शीमेल तो पोर्नोग्राफी के अंदर, ब्लू फिल्म्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ये कोई महज़ब या तहजीब याफ्ता लफ्ज़ नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट क्लियरली स्टेट करता है कि अगर किसी ख्वाजा सराफ फर्द को भीख मांगने के ऊपर फोर्स किया गया तो उसको 6 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना है। और मैं किसी के ऊपर यहाँ पे उंगली नहीं उठाना चाहती, किसी को भी किया जाए तो वो गलत बात है। ये बहस नहीं है डॉक्टर साहब, ये टेक्निकल बात नहीं है। बहस ये है कि इस मामले में जो ख्वाजा सरा है, ख्वाजा सरा मैं इन्वर्टेड में कह रहा हूँ, वो ट्रांसजेंडर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते। मेरा सवाल सिर्फ आपसे डॉक्टर साहबा ये है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको इस मामले में सारे बिल में क्या चीज़ है जो कबूल नहीं है, या जो माशरे में जो बहस हो रही है वो क्या चीज़ है जो कि उनको लगता है कि ये उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा? आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत मिसलीडिंग था, क्योंकि पहले आपने मुझसे टेक्निकल पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछा और अब आप उसको ख्वाजा सराओं के एतराज़ात की डॉक्टर साहब आप टेक्नोलॉजी से बाहर निकलेंगे तो सवाल पे आऊंगा ना, मिसलीड और लीड नहीं करना। आप ट्रांसजेंडर्स को ख्वाजा सराओं, मेरी बात तो पूरी होने दें, आपने मेरी एक बात भी पूरी नहीं होने दी। आप सिर्फ ये फरमाइए कि इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स जो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश से अपने आप को चेंज करते हैं, उनको इस बिल से क्या प्रॉब्लम है? ओके, दैट इज़ एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। मैं दोबारा आपके पिछले सवाल का जवाब दूंगी। हम लोग इस बिल के बारे में जो बात गलत समझ रहे हैं और जो पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में गलत समझ रही है वो ये है कि लोगों का शौक पैदा होता है और वो शौक की वजह से जाके अपना जिन्स तब्दील कराते हैं। अगर कि आप मुतजन्नस हैं, ट्रांसजेंडर का मैं उर्दू तर्जुमा बोल लेता ताकि लोगों को इस बात में आसानी हो, आपकी कंडीशंस बर्थ पे डिटरमिन हो चुकी होती हैं, वो आपके जिनसी आज़ा में वाजे हों या आपके जिनसी आज़ा में वाजे ना हो, आपकी वालदा की ज़िचकी के दौरान उनके हार्मोन्स का वर्ड है, ट्रांस का मतलब है चेंज होना, जेंडर का मतलब है जिन्स होना, तब्दील है जिन्स को ट्रांसजेंडर कहते हैं। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, लैटिन का वर्ड है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ट्रांस का मतलब चेंज नहीं है, ट्रांस का मतलब अक्रॉस है, सिस का मतलब ऑन द सेम साइड है, ट्रांसजेंडर एक दस्तावेज़ाती तारीफ है जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिनसी हकीकत जो है ना वो ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड डिक्शनरी जो है ना वो अपने पास रखनी है, ये बिल्कुल नकम्मी। मैं सारी पढ़ चुकी हूं। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि ट्रांसजेंडर इश्यूज के ऊपर मेरे मल्टीपल रिसर्च पेपर्स हैं। आप मिसलीडिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। गलत है, क्यों गलत या क्यों सही? देखिए कि अगर आप इस बिल में ट्रांसजेंडर की तारीफ की है ना, उसमें 3 चीज़ों ने शामिल की है। पहली चीज़ वो जो पैदाइशी ख्वाजा सराब पैदा होते हैं, ना वो मर्द है ना वो औरत है, वो पैदाइशी ना मुकम्मल मर्द है ना मुकम्मल औरत है। वो अब उसको ट्रांसजेंडर कहना ये भी गलत है, उसके लिए ये लफ्ज़ ही गलत है। बुनियादी तो नया था ना, था ही नहीं पहले ये डिक्शनरी में। मैं अर्ज करता हूं कि उसके लिए ये लफ्ज़ जो न्याय इन्होंने ईजाद किया है कि तब्दीली जिन्स, ये लफ्ज़ उस पर फिट ही नहीं आता, उसको भी इसमें इन्होंने वो ठोसा हुआ है। मजहबी तबके को इससे प्रॉब्लम क्या है? दूसरी बात उसमें तबके, दूसरी बात ये है कि एक बंदा मर्द पैदा हुआ है और उस मर्द उसको कोई हादसा पेश आया, इस बिल के अंदर लिखा हुआ है, कोई उसने मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल कर ली जिससे उसकी जो मर्दाना जो सलाहियत थी वो मफकूद होगी, तो अब जनाब वो भी ट्रांसजेंडर है। अब एक बंदा जो है वो बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से, सोशल मसाइल है। मजहबी मसला क्या है? मजहबी ये है कि उसको अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है। अब वो किसी का बाप था, किसी का दादा है, किसी का नाना, मामू, चाचा है, अब जनाब वो सारी जो उसकी निस्बतें सारी ख़त्म हो गई और जो उसकी हुकूक वरासत है वो भी ख़त्म हो गए। अब तीसरी बात देखिए, अब एक मर्द जो है वो ले लेता जनाब कार्ड इस तरह का, वो अब जनाब जाता वहाँ पर जहाँ पर ख़वातीन जाती हैं तो वो ख़वातीन के हिस्से में जाएगा तो ख़वातीन बात हो रही है कि हम इन मामलों को समझने से बिल्कुल कासिर हैं।